हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और ये यूट्यूब चैनल की वीडियोस हिंदी में होंगी। अगर आप लोग पहले मुझे फॉलो करते हैं या मेरे को जानते हैं ऑलरेडी और मैंने आपको लिंक शेयर कर दिया मेरे चैनल का, दैट मीन्स आपको ऑलरेडी पता होगा कि मेरा एक यूट्यूब चैनल इंग्लिश में भी है और दूसरा मैं हिंदी में इसीलिए बना रही हूँ क्योंकि जब मैंने पहली वीडियोस के लिंक भेजे तो 99% ऑफ माई रिलेटिव्स उनको वो उतनी इमोशनली अटैच नहीं कर पाए। अभी देखिए मेरे वर्ड्स भी धीरे धीरे आ रहे हैं मेरे माइंड में क्योंकि हिंदी मैं बहुत कम बोलती हूँ और पंजाबी भी मैं बहुत नॉट लिमिटेड, अब जिनको मैं जानती हूँ उनके साथ पंजाबी बोलती हूँ जिनको आगे से आती हो, बट मोस्टली वास्टली इंग्लिश चलती है 24/7। तो कई वर्ड्स ऐसे हैं जो मैं इंग्लिश में बोल पाऊंगी बट हिंदी में मुझे नहीं पता होगा कि उस वर्ड को क्या बोलते हैं। तो उसके लिए मे बी मेरे को गूगल यूज़ करना पड़े आप लोगों को बताने के लिए। तो ऐसा मत बोलिएगा कि मुझे हिंदी नहीं आती है या पंजाबी नहीं आती है या मैं इंग्लिश ज़्यादा बोलने लग गई हूँ। ये सिर्फ इसीलिए है क्योंकि मैं 24/7 इंग्लिश बोलती हूँ और वो इंग्लिश हैबिचुअली मेरी ज़ुबान पे बैठ गई है। अभी आई एम गेटिंग बैक मतलब अपनी अपनी जड़ों से जुड़ रही हूँ। ऐसा नहीं है मैं बिल्कुल भी भूल चुकी हूँ। सी मेरी हिंदी बहुत अच्छी है और अगर आप मेरे से पंजाबी बोलो तो मेरी पंजाबी भी बहुत अच्छी है, बट वही कि दिन रात इंग्लिश बोलते हैं तो इंग्लिश के वर्ड्स ज़ुबान पे चढ़ गए हैं। तो ये मेरी पहली वीडियो होगी और ये वीडियो मैंने डिसाइड किया है मैं एक ऐसे टॉपिक पे बनाऊंगी जो हमारे इंडिया में जब मैं हमारा इंडिया बोलती हूँ तो उसको मैं अपना एरिया रिप्रेजेंट करती हूँ जहाँ से मैं आई हूँ, जितना इंडिया मैंने देखा है। अब रही बातें दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलुरु जैसे शहरों की, उस शहरों में मैं नहीं रही हूँ, मुझे नहीं पता वो कितना मॉडर्न है। ऑफ कोर्स अभी मैं यहाँ पे आ गई हूँ तो मुझे पता है कि कितना मॉडर्न है क्योंकि मैं उन जगहों के इंसानों को मिली हूँ जो उस सोसाइटी में रहे हैं और उनकी सोच हमारी सोच से बहुत अलग है। बट बिसाइड द फैक्ट कि मेरे पापा आर्मी में थे, स्टिल मैं एक ऐसे छोटे से गांव में रही हूँ जहाँ बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत लोगों को या बहुत बच्चों को अवेलेबल नहीं थी। तो जब मैं बोलती हूँ हमारे इंडिया में तो वो मोस्टली ऐसे एरियाज को रिप्रेजेंट करके बोलती हूँ जो एरियाज बहुत रूरल साइड पे हैं, दे आर नॉट अर्बन और समथिंग। अभी बहुत चीज़ें मैं अर्बनाइजेशन, ये वीडियो मोस्टली उन एरियाज़ के लिए है बेसिकली जो रूरल एरियाज़ में है। अभी बहुत लोग अर्बन एरियाज़ में भी हैं जिनको अपना माइंडसेट डेवलप करने की और इन टॉपिक्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिकॉज जनरली इंडिया में इस टॉपिक के बारे में बहुत डिस्कशन नहीं होती है और इसको बिल्कुल ही अपोजिट नेगेटिव वे का नाम दिया गया है। तो आज मैं बात करना चाहती हूँ सेल्फ केयर के बारे में। सेल्फ केयर का मतलब होता है खुद का ध्यान रखना, है ना। सेल्फ केयर, सेल्फ लव, खुद का ध्यान रखना। अब हमारे इंडिया में इस चीज को पता है क्या बोला गया है? सेल्फिशनेस, विच इज नॉट रियली गुड। आप खुद से ये क्वेश्चन करिए कि आप कितना ध्यान रखते हो अपने आप का। पेरेंट्स वीडियो देख रहे हैं, अगर पेरेंट्स वीडियो देख रहे हैं वो भी देखें, बच्चे देख रहे हैं वो भी अपने आप से सवाल पूछें, अगर बूढ़े बुजुर्ग भी देख रहे हैं तो वो भी पूछें कि आप अपने आप का कितना ध्यान रखते हो। जितना मैंने मेरी फैमिली में देखा है ना, आर पेरेंट्स, मेरे मम्मी या पापा, दे आर ऑलवेज गिविंग। मैंने नहीं देखा है वो अपना ध्यान, स्पेशली मेरे मम्मा, शी इज ऑलवेज बिजी इन समथिंग। उनको रेस्ट का मतलब पता है या नहीं पता है ये भी मुझे नहीं पता है, बट शी कैन सिट आइडल। और इट्स जस्ट नॉट माई मॉम। अभी मैं रिसेंटली इंडिया जाके आई हूँ एंड मे बी मैं बहुत से रिलेटिव्स के पास नहीं गई क्योंकि मेरे पास खुद उतना टाइम नहीं था। मैं 3 वीक्स की लीव मिली थी मेरे को या वॉट एवर। बट जिस भी घर में मैं गई हूँ फॉर अ स्लीप ओवर या रात गुजारने के लिए या रात रहने के लिए, मेरे आंटीज और वॉट एवर, वो भी दिन रात बस काम ही कर रही हैं, अपना ध्यान नहीं रख रहे हैं वो। अगर आपने ये सवाल पूछ ही लिया कि आप अपना ध्यान रखते हो या नहीं रखते हो और आपका जवाब है नहीं, किस वे में ध्यान रखना है? काम ही नहीं खत्म होते, अपना ध्यान कैसे रखें? सबके डायलॉग्स ये होंगे, पर काम तो कभी खत्म नहीं होंगे।
अगर आप इस दुनिया से चले भी जाओगे ना, तो वो जो काम आज आप कर रहे हो कल कोई और कर लेगा। काम कभी खत्म नहीं होते हैं। अब क्वेश्चन आता है खुद का ध्यान रखें कैसे, किस एरिया में? और मेरा कहने का मतलब है मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, इमोशनली आप अपना ध्यान रखें। फिजिकली मे बी सुबह उठ के वॉक पे जाएं। अगर आपको दिन में बहुत काम होते हैं और आपको लगता है कि आप घर के बहुत काम करते हैं एक्टिवली और आपकी एक्सरसाइज हो जाती है, बट अब ये फैक्ट देखिए, आप सारा दिन, मोस्टली लेडीज सारा दिन घर पे काम करती हैं, बट उनका वेट फिर भी वही रहता है, उनकी बॉडी पे फैट वही रहता है। साइंटिफिकली मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मैं एक अभी डॉक्टर नहीं हूं, पर आप खुद सोचिए ना। तो आपको अपने काम के असाइड, काम के व्हाट डू वी से, असाइड, काम के बगैर, काम को साइड में रख के आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है। मे बी सुबह वॉक पे जाइए, मे बी शाम को वॉक पर जाइए, मे बी थोड़ा योगा कर लीजिए। आजकल तो, आज का टाइम तो हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा अच्छा टाइम है क्योंकि हमारी फिंगर टिप्स पे सब कुछ पड़ा है। हमें नहीं पता क्या एक्सरसाइज करनी है, सर्च कर लीजिए। आप 40 ईयर्स के हो, आपको नहीं पता क्या योगा आसन करने हैं, सर्च कर लीजिए। आपको नहीं पता, आपने कभी योगा का वाइब ही नहीं किया, तो आप लिखिए बिगिनर के लिए, दिल टेल यू एवरीथिंग, वो सब कुछ बताते हैं। दिस इज द बेस्ट टाइम इन द हिस्ट्री, जब हमारे पास इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं सीखने के लिए, अपना खुद का ध्यान रखने के लिए। और ये ज़रूरी क्यों है कि आप खुद का ध्यान रखें? ये इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप खुद फुलफिल्ड होते हो ना, तो आप दूसरों का बेहतर ध्यान रख सकते हो, बहुत अच्छे से ध्यान रख सकते हो दूसरों का। अगर आपका खुद का ग्लास ओवरफ्लो कर रहा है ना, तो उसको गिविंग बोलते हैं। और जब आप वैसे गिव करते हो तो आप बहुत हैप्पीली, बहुत प्यार से देते हो, प्यार या केयर या जो भी है ना। बट जब आपका खुद का ग्लास खाली होता है तो आप दूसरों को क्या दोगे? हमारे पेरेंट्स बच्चों को भी नहीं सिखाते हैं खुद का ध्यान रखने के लिए। बच्चे देखते ही नहीं है कि बच्चों को दिखता ही नहीं है कि उनके पेरेंट्स अपना ध्यान रख रहे हैं या नहीं। एज सुन एज एक फीमेल को बच्चा होता है, शी इज ऑल ओवर हर किड, एंड आई एम नॉट सेइंग दिस इज रॉन्ग, दिस इज अमेजिंग। आवर इंडियन मदर्स, सॉरी, हमारी इंडियन मदर्स वर्ल्ड की बेस्ट मदर्स होंगी क्योंकि वो इतना सैक्रिफाइस करती हैं अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, जो मुझे नहीं लगता किसी और देश में इतना सैक्रिफाइस इतनी वास्ट परसेंटेज पे मदर्स करती होंगी। नो डाउट वेस्टर्न सोसाइटी में भी बहुत मदर्स ऐसी होती हैं जो अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ सैक्रिफाइस करती हैं, बट अपनी इंडियन मदर्स की परसेंटेज उन पे ज़्यादा है। तो ये अपनी इंडियन मदर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने बच्चों को दिखाइए अपना ध्यान रखना कैसे है, अपने लिए टाइम निकालिए। आपका बच्चा हुआ है, आप अपने बच्चे को एटलीस्ट हाफ एन आवर के लिए, 1 घंटे के लिए अपने हस्बैंड के पास छोड़िए। अब मैं एक मदर नहीं हूं तो मोस्टली मदर्स बोलेंगी ऐसे कैसे छोड़ दें, हम रह नहीं सकते अपने बच्चों के बिना। ये तो अपने बच्चों को साथ रख कर वो काम करिए जो आपको खुशी देते हैं। छोटी छोटी चीजों से शुरू कीजिए। फिजिकली अपना ध्यान रखिए। आप फिजिकली कैसे दिखते हो? आई एम सॉरी टू से, बट अगर आपके शरीर पे फैट है, अगर मोटापा है, तो हम सब इतने केपेबल या इतने नॉलेजेबल हैं कि हमें पता है मोटापे से बहुत बीमारियां आती हैं। हमें फ्यूचर ऑलरेडी पता है कि फैटनेस से इतनी बीमारियां आती हैं। तो जब हमारा फैट बढ़ने लगता है, हम तभी उसको कंट्रोल क्यों नहीं करते हैं? जब वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तब हम कहते हैं हमें फैट लूज करना है। आप अपने बच्चे को क्या सिखा रहे हो कि हेल्थ ज़रूरी नहीं है? ये बात मुझे किसी ने बोली थी, नॉट किसी ने, मे बी मैंने कहीं सुनी भी होगी। तो उन्होंने बोला था अगर आप अपनी बॉडी का ध्यान नहीं रखते हो ना, तो दैट मीन्स आप अपने मदर फादर को प्यार ही नहीं करते हो।
क्यों? क्योंकि उन्होंने आपको ये बॉडी दी है और आप इसमें सारा दिन जंक डाली जा रहे हो, ये खाई जा रहे हो, वो खाई जा रहे हो। मतलब आपको कदर नहीं है अपने माँ बाप की। जब आप बीमार पड़ोगे सबसे ज़्यादा असर आपके पेरेंट्स को या आपके बच्चे को पड़ेगा या आपके हस्बैंड को पड़ेगा, अगर आप बहुत लकी हो, आपको बहुत लविंग हस्बैंड मिला है। और मैं कोई साधु संत नहीं हूं कि मैं आपको ज्ञान दे रही हूं। आई एम जस्ट ट्राइंग टू टीच यू थिंग्स। मैं आपको वो चीज़ें बताने की कोशिश कर रही हूँ जो मुझे पता है। इनिशियली जब मैं प्लान कर रही थी यूट्यूब चैनल बनाने का, तो मेरे को ऐसा था यार, ये चीज़ें तो सबको पता है और जेन्युइनली हम सबको पता है ये चीज़ें। और कई चीज़ें ऐसी जो सिर्फ हमारी सोसाइटी में मुझे पता होंगी या बहुत लोगों को पता होंगी, बट जनरली वास्ट ऑडियंस को नहीं पता होंगी। तो मुझे ऐसा था कि ओ ये बातें तो सबको पता होंगी, तो मैं इस बात पे बात क्यों करूं। बट धीरे धीरे एहसास होता है कि जो बात मे बी आपको पता है वो दूसरों को ना पता हो, और मे बी जो बातें आपको पता है वो मुझे नहीं पता होंगी, है ना। क्योंकि जो आपके लाइफ एक्सपीरियंसेस रहे होंगे वो मेरे लाइफ एक्सपीरियंसेस नहीं हैं, और जो मेरे लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं वो आपके नहीं हैं। तो हम सबको लाइफ में अलग अलग चीज़ें सीखने को मिलती हैं। अपना ध्यान रखिए। फिजिकली आई टोल्ड यू, थोड़ी वॉक कीजिए, अगर घर पे टाइम नहीं है योगा करिए, हेल्दी खाने की कोशिश करिए। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। सैलेड ज़्यादा खाइए, रोटी बिल्कुल कम मत करिए। हमारी लेडीज़ पता है क्या करती हैं, रोटी बिल्कुल ही छोड़ देती हैं। रोटी बहुत ज़रूरी होती है, बस उसकी क्वांटिटी कम कर दीजिए ना। और ये सब जो एडवाइस दे रही हूँ आप यूट्यूब पे कहीं पे भी सर्च कर सकते हो। मेरे से क्यों, मैं एक प्रोफेशनल डाइटिशियन नहीं हूँ। आप सर्च करिए प्रोफेशनल डाइटिशियन डाइट एडवाइस फॉर वेजिटेरियन पीपल, शी विल टेल यू एवरीथिंग। सब कुछ आपको यूट्यूब पे या सब कुछ आपको गूगल पे मिल जाएगा। सेकेंड चीज मैं बोलूंगी मेंटली। अमेरिकन ऑथर, आई थिंक ही इज एन अमेरिकन ऑथर, बट मेरे को नाम याद नहीं है अमेरिकन है या कहाँ का है। ही सेज आवर माइंड्स आर आवर मास्टरपीस। जो हमारा दिमाग है ना, ये हमारा सबसे बड़ा रिसोर्स है। अगर हमारे पास दिमाग नहीं है तो हम कुछ नहीं है। एग्जैक्टली ये मतलब नहीं है, बट ये मैं इंटरप्रेट करके बता रही हूँ कि ऐसा मतलब है। तो अपने दिमाग का ध्यान रखिए, शांत रहिए, सुबह थोड़ा जल्दी उठिए और शांति में बैठिए। हम फैमिलीज के साथ रहते हैं तो हमें टाइम ही नहीं लगता है अकेले बैठने का, ये देखने का कि हमारे दिमाग में चल क्या रहा है। हमारे पास थोड़ा सा भी वक्त होता है, हम पता है क्या करते हैं, हम किसी के पास जाकर बैठ जाते हैं, किसी से बातें करने लग जाते हैं। अगर कोई नहीं होता है तो किसी को फोन कर लेते हैं। हाउ वियर्ड इट इज। मतलब अकेले बैठिए, सुबह का गर्म पानी अपने साथ पिए 5 मिनट, आपको पता चलेगा आपके ब्रेन में चल क्या रहा है, आपके थॉट्स क्या हैं। कहीं वो नेगेटिव थॉट्स तो नहीं चल रहे हैं, किसी की बुराई तो नहीं चल रही है, किसी से जेलसी तो नहीं चल रही है। हमें बहुत ध्यान से, जैसे हम एक बच्चे का ध्यान रखते हैं ना, वैसे हमें अपने विचारों का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि जैसे आपके विचार होते हैं वैसे आपकी लाइफ होती है। ये एक कम्प्लीटली डिफरेंट टॉपिक है, तो इस पे अलग वीडियो में ज़रूर बनाऊंगी। सबकॉन्शियस माइंड पे आपके थॉट्स कैसे आपको इन्फ्लुएंस करते हैं, बच्चों का सबकॉन्शियस माइंड कैसे डेवलप होता है। बट आज की वीडियो सेल्फ केयर के रिलेटेड है, आपको अपना ध्यान कैसे रखना है। और आप कंप्लीटली ऐसे चेंज मत करिए, धीरे धीरे करके करिए। अगर आपको बहुत डिफिकल्ट लगता है कि आपके रूटीन में ये चीज़ें फिट नहीं होती हैं, आप नहीं वॉक कर सकते हो, आप पानी ज़्यादा पीना स्टार्ट कीजिए। हमें पता भी नहीं, हमारी बॉडी 80% वाटर होती है और हमें हाइड्रेटेड रहना होता है। 80% वाटर होती भी है, आई एम नॉट श्योर, अब साइंटिफिकली रिसर्च मत करने लग जाइएगा, बट हमें पानी पीना चाहिए। और मैंने देखा है कि कई लोग तो दिन में 1 गिलास पानी भी नहीं पीते हैं। दैट इज रॉन्ग, यू शुड ड्रिंक वाटर, बी हाइड्रेटेड, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। जितना ज़्यादा अच्छे से आप अपना ध्यान रखेंगे उतने ज़्यादा अच्छे से आप अपने बच्चों का ध्यान रख पाएंगे, क्योंकि आप खुश होंगे, क्योंकि आप बहुत खुश होंगे जब आप खुद का ध्यान रख चुके होंगे। और
अगर कपल मैरिड है, अगर आप लोग मैरिड हो, तो आई रिक्वेस्ट कि एक दूसरे को सपोर्ट करिए, एक दूसरे को सपोर्ट करिए खुद का ध्यान रखने के लिए। ओके, इट कुड बी एज सिंपल एज टेक योर मेडिसिन्स ऑन टाइम, मूव योर बॉडी। जब हम एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं, तो हमारी बॉडी में हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, डोपामिन और एंडोर्फिन। और जब वो हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं आफ्टर एक्सरसाइज, यू आर हैप्पी। आप हैप्पी हो तो सारा परिवार खुश, यू नो। तो जब तक आप अपने आप को निग्लेक्ट कर रहे हो, आप अपने परिवार को निग्लेक्ट कर रहे हो, क्योंकि आपको भी पता नहीं चलता है कि आप कितनी अनहैप्पीनेस लेके आ रहे हो। तो प्लीज हैप्पी रहिए, नेगेटिव बातें करना छोड़ दीजिए, किसी की चुगली करना छोड़ दीजिए, क्योंकि वो सब नेगेटिविटी होती है जो हमारे अंदर ही आ रही होती है। और ये नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। आप नहीं इसका फैक्ट या इसके रीजंस जानना चाहेंगे, जेलसी छोड़ दीजिए, लोगों के बारे में बुरा मत बोलिए, और आपको जो करना है वो करिए, लोगों के बारे में मत सोचिए, क्योंकि 80% लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि आप क्या कर रहे हो। 20% खुश हैं कि आप परेशानी में हो। छोड़ दीजिए लोगों को, मतलब ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है अपनी इंडियन सोसाइटी में। विल थिंक अबाउट आवर सोसाइटी, 4 लोग क्या कहेंगे, ये क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा। लीव इट, आप अपनी लाइफ में खुश रहिए। भगवान ने हमें इसीलिए नहीं भेजा था कि हम नीचे जाके अपने पीयर्स का सोचे वो लोग क्या बोलेंगे, है ना। तो क्यों सोचें, क्यों किसी और का सोचें, और कोई क्यों आपके बारे में सोचे और आप लोगों से इन्फ्लुएंस होकर ऐसे डिसीजंस बनाए लाइफ के। और एक बहुत बड़ी बात, हम सोसाइटी का हिस्सा हैं, और अगर हम सोसाइटी को बदलना चाहते हैं और स्टिल उस सोसाइटी में हैं, तो ये बहुत गलत बात है। हम एक साइड बैठ के बोलेंगे लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, पर खुद से क्वेश्चन करिए, क्या आप लोग वो सेम चीज़ करते हैं? तो आप तो सेम उस पे आए ना, तो आप भी सोसाइटी हुए। छोड़ दीजिए ये बातें, किसी को किसी की लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। परेशानी में हो तो आप अकेले ही रहोगे, कोई आके आपका सगा भाई बहन, आपके सगे माँ बाप भी फील नहीं कर सकते हैं जो आप फील कर रहे हो, क्योंकि वो सिर्फ आप फील कर रहे हो। वो आप सिंपैथी दिखा देंगे कि उनको बुरा लग रहा है कि आप ऐसा फील कर रहे हो, और उनको रोना आ रहा है कि आप ऐसा फील कर रहे हो, पर वो फील तो नहीं करेंगे ना। जो प्रॉब्लम आपके ऊपर है वो आपको ही सहन करनी है। सेम रोल सोसाइटी का है, सोसाइटी को छोड़ो, गेट आउट ऑफ दिस, हाउ डू आई से इट, मेरे पास करेक्ट वर्ड्स नहीं है ये डिस्क्राइब करने के लिए, बट स्टॉप पीपल प्लीजिंग। क्योंकि जब आप ये सब करते हो, आपके बच्चे सेम चीज़ें सोचते हैं और वो पीढ़ी दर पीढ़ी सेम चीज़ चलती रहती है। तो एक पीढ़ी पे आके ये चीज़ें रुकनी चाहिए, ताकि अगली पीढ़ी वो चीज़ें ग्रैब ना करे। अपनी खुशी देखिए, आपको जो चीज़ खुशी देती है वो करिए, दैट्स इट। आपको लगता है कोई आपका अच्छा नहीं चाहता है और आपकी चुगली करता है, ये करता है, वो करता है, छोड़िए उनको। जब आपको पता है कि ये इंसान आपकी चुगली करता है, तो आप उसके साथ जाकर क्यों बैठते हो? बात इतनी सी है। हमें पता है कि इस बंदे ने हमारे बारे में इतना बुरा बोला है, और ये फैक्ट है। अगर आप किसी के बारे में कुछ भी बोलते हो ना, उस बंदे को पता चल जाता है कि आपने ये चीज बोली है। आपको क्यों उनसे बात करनी है? किसी रीजन से भगवान आपको उनका असली चेहरा दिखाता है, और आप स्टिल भगवान को बोलते हो ठीक है कोई बात नहीं, तूने दिखा दिया, मैं फिर भी इस पे भरोसा कर लूंगा। और कल को जब वो इंसान वही चीज रिपीट करता है, तो आप बोलते हो भगवान तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तो भगवान क्या बोलेंगे कि मूर्ख तो तुम हो, मैंने तो तुम्हें इनका असली चेहरा दिखाया था, है ना। तो ये चीजें सोचने की हैं। अच्छे इंसानों के साथ हमेशा अच्छा नहीं होता, बुरा नहीं होता है। अच्छे इंसानों के साथ अच्छा होता है, मूर्खों के साथ बुरा होता है।
अच्छे बनिए पर मूर्ख मत बनिए। अगर किसी ने एक बार आपके साथ कोई चीज़ ऐसी की है ना जो आपको क्वेश्चनेबल कर देती है उस इंसान के लिए, तो वो क्वेश्चन रखिए वहां पे, माफ करिए पर अपनी जिंदगी में दोबारा मत लाइए। ध्यान रखिए अपना, नेगेटिव लोगों से बचिए। एनर्जीज बहुत बड़ी चीज़ होती हैं। मे बी इस पे हम अगले हफ्ते वीडियो बनाएंगे, एनर्जीज क्या होती हैं या कैसे डील करती हैं। एनर्जीज के पीछे कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है, बट ये चीज़ें होती हैं। और अगर आप स्पिरिचुअल हो, अगर आप भगवान को मानते हो, अगर आप रोज़ गुरुद्वारे मंदिर जाते हो, तो भगवान को मानिए ना। भगवान बोलते हैं कि खुद का ध्यान रखिए, कि लोगों की चुगली मत कीजिए, अपने आप में ज़्यादा मगन रहिए, पॉजिटिव रहिए, बुरी बातें मत कीजिए, बुरे थॉट्स मत सुनिए, या किसी से सुनना भी नहीं है बुरा। अगर कोई बोलता है ना मेरी लाइफ में ये सब चल रहा है, ये सब चल रहा है, उस चीज़ को एनर्जी ही मत दो, मत एनर्जी दो। क्योंकि जब आप किसी का बुरा सुन रहे हो, आप उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो, और आप क्यों बुरी चीज़ अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे, राइट? प्लीज अपना ध्यान रखिए। आई कांट एम्फिसाइज दैट इनफ। अपने लिए टाइम निकालिए, वो चीज़ करिए जो आपको खुशी देती है। स्पेशली अगर पेरेंट्स मेरी वीडियोस देख रहे हैं, पेरेंट्स को मैं यही चीज़ बोलना चाहूँगी कि जैसे आप अभी हो ना, वो चीज़ आपके बच्चे सीख रहे हैं। तो अगर आप अपने बच्चों को सिखा रहे हो कि अपना ध्यान नहीं रखना चाहिए, रेस्ट नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, तो वो वही चीज़ सीख रहे हैं। थोड़ा बच्चों को थोड़ा ध्यान से देखिए, वो सब ऑब्जर्व करते हैं। आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। कहीं पे सही नहीं भी बनी होगी, कहीं पे बात डिसरिलेट भी कर रही होगी। ये मेरी पहली हिंदी वीडियो है, तो प्लीज़ फॉरगिव इफ़ यू डोंट लाइक एनीथिंग। बट अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा, कोई भी बात अच्छी लगी, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। आई विल ट्राई टू, मैं कमेंट ऑन करने की कोशिश करूँगी अगर मुझसे होता है। बट आप नीचे कमेंट कर सकते हो अगर आपको कोई भी बात अच्छी लगी हो। और अगर आपको किसी टॉपिक पे और वीडियो चाहिए, या किसी एक टॉपिक पे, या एक कोई बात मैंने बोली हो वो आपको अच्छी लगी, आपको उस पे एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए, तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच। नमस्ते, बाय, एंड थिंक पॉजिटिव, गिव योर सेल्फ टाइम, मूव ऑन, टेक अ डीप ब्रेथ एंड काम योर बॉडी।